हेलो, स्वागत है आप सबका ही ट्यूटोरियल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के लिए ब्लाउज सिलना सिखा रही हूँ। ये मेरे ब्लाउज के दो पार्ट है, एक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट है। पहले हम आगे का पार्ट तैयार करेंगे। तो मैंने अस्तर पे इस तरह से गले को बना लिया है। मैंने गोल शेप दिया है, आप चाहे तो कुछ और भी शेप बना सकते हैं यहाँ पे। अस्तर को इस तरह से ब्लाउज के कपड़े पे रखते हुए आपको जहाँ जहाँ ये गले का निशान लगा हुआ है उसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। जो मेन फैब्रिक है मेरा ब्लाउज़ का वो मैंने नीचे की तरफ रखा है और अस्तर को इस तरह से ऊपर रखा है मैंने। इसी तरह से धीरे धीरे आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने से आपका कपड़ा सरकता नहीं है अपनी जगह से। एक सिलाई लगने के बाद हम इसे कट कर देंगे बीच में से। आपको आधा इंच कपड़ा रखना है, जो कि हमारा अंदर की तरफ रहेगा जब हम इस कपड़े को मोड़ेंगे। आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से आपको बाकी का कपड़ा कट कर लेना है। पूरे गले में इसी तरह से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी के कपड़े को काट लें। अब जो हमने यहाँ पे आधा इंच कपड़ा छोड़ा है, यहाँ पे हम छोटे छोटे से टुक लगा देंगे। जहाँ पे आपकी सिलाई है उसके पास पास आपको टुक लगाने हैं। ध्यान रहे आपको सिलाई को साथ में नहीं कट करना है। अब इस तरह से टुक लगाने के बाद कपड़े को सीधा कर ले, जिस तरह से मैंने किया है। अब हम गले के ऊपर की तरफ भी एक यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको कपड़े की सीधी तरफ लगानी है, कि आगे की तरफ। इस तरह से धीरे धीरे इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपको यहाँ पे अगर कोई पाइपिंग लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, पर मैं इस तरह से सिल रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से गला बनाने का। वीडियो को देखते हुए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसे और वीडियोस बनाती रहूँ आपके लिए। अब ब्लाउज़ के पार्ट के चारों तरफ आपको एक रफ सिलाई लगा देनी है, जिससे कि आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। ऐसे ही किनारे किनारे पे आपको एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने से आपके ब्लाउज़ में जो है सिलवट नहीं आएगी कहीं पे भी बीच में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। अब हम ब्लाउज़ के पीछे वाला पार्ट तैयार करेंगे। जिस तरह से आगे वाले गले पे मैंने सिलाई लगाई थी, उसी तरह से इस पे भी मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इसे नीचे से मैंने दो तरफ सिलाई लगाई है निशान की, और ऊपर से निशानों की एक एक तरफ सिलाई लगाई है। यहाँ पर भी आपको आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है बाकी का कपड़ा। कपड़ा कट करने के बाद हम यहाँ पे भी छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अच्छी तरह से कपड़े को सीधा कर ले, जिससे इसके कोने भी इस तरह से बाहर आए। अब इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। मैं यहाँ पे अब चैन लगाऊंगी, आप चाहे तो यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं। चैन को हमें ऐसे ही रखना है और इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। क्योंकि हमने कपड़े को पहले ही अंदर से ऐसे मोड़ लिया था, तो यहाँ पे हमें दोबारा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस चैन को कपड़े के नीचे रखें और इस तरह से सिलाई लगा दें। इस तरह से चैन बहुत ही आसानी से लग जाएगी आपके ब्लाउज़ में। अब ब्लाउज़ को इस तरह से बीच में मोड़ के रख दें और यहाँ पे एक 3 इंच का निशान लगाएं। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी आपको एक 3 इंच का निशान लगा देना है। और नीचे जो हमने निशान लगाया था उसके हम आसपास आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। पहले हमने साइड वाले निशानों को मिलाना है, उसके बाद हम बीच वाले निशान को मिलाएंगे आपस में। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी निशान लगाने हैं।
ब्लाउज़ को खोल के वापस अंदर की तरफ फोल्ड करें ऐसे, जिससे कि आपका निशान दूसरी तरफ भी लग जाएगा। अब चॉक से इस निशान को गहरा कर लें। जो ये निशान हमने लगाए हैं उनको इस तरह से पकड़ते हुए बराबर आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अब हम इन निशानों पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा पीछे वाला पार्ट। अब हम ब्लाउज़ का आगे वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पे भी हमें इस तरह से बीच में 3 इंच का निशान लगा देना है। फिर एक ऊपर की तरफ हमें 3 इंच का निशान लगाना है। फिर वही वापस हमें नीचे भी आधा इंच का निशान लगाना है इसके साइड में। इसके बाद एक निशान हम यहाँ पे बाजू पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको 3.5 इंच का निशान लगाना है। इसके बाद इन सारे निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। वैसे ही निशानों को मिला ले जैसे हमने पीछे वाले पार्ट पे निशानों को मिलाया था। इन निशानों को हमें ऊपर तक मिलाना है, जहाँ पे हमने बाजू पे जो निशान लगाया है वहाँ पे इस तरह से हल्की हल्की गोलाई देते हुए आपस में मिला ले सारे निशानों को। निशान मिलने के बाद आपस में कुछ इस तरह से दिखेगा। ब्लाउज़ की दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से निशान लगाना है। ये देखिए, अब हम इस निशान पे एक रफ सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसे मोड़ के सिलाई लगाएंगे तो हमारा कपड़ा जो है कहीं से भी कपड़े में सिलवट नहीं आएगी। दोनों तरफ एक बड़ी बड़ी सिलाई लगा दें। अब जो यहाँ पे हमने निशान लगाया था उन निशानों को इस तरह से आपस में बराबर पकड़ते हुए एक सिलाई लगा दें इसके ऊपर। आपको ये सिलाई नीचे से लेकर ऊपर बाजू तक लगानी है। ऊपर से फिर आपको कपड़ा एकदम कम कम पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। नीचे से इस तरह से आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगाना शुरू करें। इसी तरह से आपको जैसा हमने निशान लगाया था गोल, वैसे ही गोल सिलाई लगानी है आपको। ऊपर गोलाई में सिलाई लेते वक्त आपको कपड़ा एकदम बहुत ही कम पकड़ना है। इस तरह से इसके ऊपर 2 बार सिलाई लगा ले, जिससे कि आपकी सिलाई मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से तैयार करना है सिलाई लगा के। दोनों तरफ सिलाई आने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से आपस में जोड़ देंगे, एक के ऊपर दूसरे को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक सिलाई लगा देनी है। बाजू पे पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। पट्टी को ब्लाउज़ के नीचे की तरफ रखते हुए जो हमारा सीधा वाला पार्ट है वहाँ पे हम इस पट्टी को रखेंगे बाहर की तरफ और एक सिलाई लगा देंगे। पट्टी को हम ब्लाउज़ के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसलिए आपको इसे बाहर की तरफ पहले लगाना है। दोनों तरफ बाजू में हम इसी तरह से इस पट्टी को लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सिलाई लगने के बाद इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लें। फिर इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 2 बार आपको फोल्ड करना है और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, बाहर बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए पट्टी। और इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा दें फोल्ड करने के बाद। ब्लाउज़ के नीचे मैं एक फ्रिल लगा रही हूँ, उसके लिए मैंने 4 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर ली है। उसे इस तरह से मोड़ दिया है आपस में। ये देखिए मेरे इस पट्टी की चौड़ाई जो है वो 4 इंच है। 4 इंच की पट्टी कट करके इसे फोल्ड कर लें। मैंने पट्टी को इस तरह से मोड़ लिया है और इसके ऊपर प्रेस कर लिया है मैंने। आधे इंच के गैप में यहाँ पे हमें इस तरह से प्लीट बना लेनी है। ब्लाउज़ के सीधे हिस्से पर आपको इसे रखना है। पहले 2 इंच आपको सीधी सिलाई लेनी है, उसके बाद आपको ऐसे प्लीट बनाना शुरू करना है।
तरफ इस तरह से फ्रिल बनाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आपको अंदर की तरफ करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से पूरे ब्लाउज़ में आपको एक सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। मैंने इसके पीछे वाले पार्ट पे भी इसी तरह से फ्रिल बनाई है। अब इसमें हम फिटिंग करेंगे, उसके लिए आपको इस तरह से निशान लगा देना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे लगाया है। फिर इसके ऊपर एक एक सिलाई ले लेंगे। पूरा बनने के बाद ब्लाउज़ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ही ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।